हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह आपके साथ फिर हाजिर हूँ RWA क्लासेस में रोजगार भी रविंदर के साथ। आज का हमारा टॉपिक आपको जैसे थंबनेल और फर्स्ट स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, मृदा है। आज हम मृदा के बारे में चर्चा करेंगे कि मृदा हमारे भारत में कितने प्रकार की पाई जाती है और कौन सी मृदा में कौन सा तत्व होता है और कौन सी मृदा कहाँ पाई जाती है। इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में, वनडे एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन बनता है, तो इस टॉपिक को हल्के में ना लेते हुए 2-3 बार रिवाइज ज़रूर करिएगा मेरे साथ। और मेन हम 10 से 15 मिनट में इसको फिनिश करेंगे 15-20 पॉइंट के साथ। इन्हीं पॉइंटों को रिवाइज करते रहिएगा। ओके, चलो शुरू करते हैं कि मृदा मृदा जो होती है क्या होती है। मृदा से हम क्या समझते हैं? मृदा से हम समझते हैं जो हमारी सॉइल मिट्टी होती है ना, जो भूपर्टी के सबसे ऊपरी परत, जो धरती के सबसे ऊपरी परत है, जहाँ पर वृक्ष, फसल, जहाँ हम रहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। ठीक है। भारत में कितने प्रकार से मृदा का वर्गीकरण किया गया है, मतलब कितने प्रकार से भारत में मृदाओं को बांटा गया है। इसलिए बांटा जाता है कि कौन सी मृदा में किस प्रकार की, कौन सा कलर के आधार पर, किसी को उपजाऊ के आधार पर, किसी को वन के आधार पर, कितने वन पाए जाते हैं और कितने लवणीयता के आधार पर मृदा को बांटा गया है। तो कितने प्रकार से बांटा गया है? 8 प्रकार से बांटा गया है। ठीक है। सबसे पहली मृदा कौन सी है? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा। दूसरी नंबर काली मृदा, लाल मृदा, लैटेराइट मृदा, शुष्क मृदा, लवणी मृदा, पीट मृदा और वन मृदा। कितने प्रकार की मृदा है? भारत में 8 प्रकार की मृदा है। तो सबसे उपजाऊ जो मृदा होती है, कौन सी मृदा होती है? जलोढ़ मृदा। क्वेश्चन आता है सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी मृदा है? ठीक है, तो कौन सी मृदा है? जलोढ़ मृदा। क्वेश्चन आएगा काली मृदा कहाँ पाई जाती है? ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। चलो हम आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मृदा। मृदा की उत्पत्ति। मृदा की उत्पत्ति कैसे हुई और मृदा शब्द कहाँ से लिया गया? तो मृदा की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सेलम से हुई। किससे हुई? लैटिन भाषा का सोलम जो शब्द है, उसको सेलम भी कहते हैं, लैटिन भाषा के शब्द है। उसकी किससे? सेलम से क्या बना? सॉइल बना। और सॉइल मीन्स क्या है? हिंदी में मृदा बोलते हैं, जिसको मिट्टी बोलते हैं। तो सोलम शब्द से हुई। सोलम शब्द किसका शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? फ्लोर, मतलब फर्श। जहाँ हम रहते हैं ना, इसी को बोलते हैं फ्लोर और फर्श। इसी को क्या कहते हैं? मृदा। तो किससे हुई? लैटिन भाषा से हुई। उस लैटिन भाषा के शब्द का नाम क्या है? सोलम है। ठीक है। और सबसे जो जो ऊपरी भाग होता है, उसको क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में मृदा पाई जाती है। तो भारत का एरिया में सबसे ज़्यादा मृदा कौन सी मृदा पाई जाती है? तो कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा। इसको क्या कहते हैं? कछारी मृदा भी कहते हैं। कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा। इसको कछारी मृदा के नाम से भी जानते हैं। रेगुर मृदा को किस अन्य नाम से जानते हैं? जो रेगुर मृदा होती है, उसको कौन कौन से नाम होते हैं? तो रेगुर मृदा का दूसरा नाम क्या होता है? काली मृदा भी होता है। क्या होता है? काली मृदा भी होता है। रेगुर मृदा का विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? बहुत पूछा जाता है। तो रेगुर मृदा का जब एक ही ऑप्शन दिया हो तो कहाँ पाया जाता है? रेगुर मृदा महाराष्ट्र में पाई जाती है। और इसका कुछ भाग एमपी में भी है। ठीक है। रेगुर मृदा एमपी में पाई जाती है और महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र ऑप्शन नहीं होगा तो कहाँ टिक करोगे? एमपी। ठीक है, मध्य प्रदेश में। तो रेगुर मृदा कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। मालवा पठार किस मृदा के दिखता है? तो मालवा का जो पठार है, उसमें कौन सी जो मृदा होती है, उसमें कौन सी मृदा सबसे ज़्यादा है? तो मालवा के पठार में काली मृदा सबसे ज़्यादा है। मालवा के पठार में कौन सी मृदा है? काली मृदा। अब नेक्स्ट पॉइंट दे रहा है काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है, जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। यह कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होता है। काली मृदा क्या होती है? इस मृदा में क्या होता है? सिंचाई की आवश्यकता कम होती है। क्यों? काली मृदा क्या होती है?
बरसात के बाद या पानी भरने के बाद इसमें दरारें पड़ जाती हैं, तो स्वतः जुताई मतलब ये जब दरारें पड़ जाती हैं तो जुताई की जैसे लाइनें बन जाती हैं, तो उसको क्या कहते हैं, स्वतः जुताई की आवश्यकता कम पड़ती है। ठीक है, जैसे उसमें हल चलाते हैं तो ऑटोमेटिक उखड़ती जाती है। अब काली मृदा किस खेती के लिए उपयुक्त है, तो कपास की खेती के लिए सबसे मृदा कौन सी ज़्यादा उपयुक्त है, तो कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा मृदा काली मृदा उपयुक्त है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है काली मृदा किसकी खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, तो किसकी खेती के लिए, कपास की खेती के लिए। अब ये देखिएगा, पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण, जो एक पीली मृदा होती है, लाल मृदा भी होती है, तो पीली किस कारण से होती है, पी फॉर फेरिक, तो फेरिक ऑक्साइड के कारण। याद रखना, फेरिक ऑक्साइड के कारण मृदा कैसी होती है, पीली होती है। लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण, आयरन पाया जाता है मृदा में, तो जहाँ जहाँ आयरन पाया जाता है मृदा में, ज़्यादा पाया जाता है, वो मृदा कैसी हो जाती है, लाल हो जाती है। ठीक है, तो फेरिक ऑक्साइड के कारण मृदा कैसी होती है, पीली होती है। और जबकि लाल ऑक्साइड किस कारण से होती है, लाल होना ऑक्साइड के कारण। ठीक है, लेटेराइट मृदा जो होती है किन राज्यों में पाई जाती है, तो महाराष्ट्र में कौन सी मृदा पाई जाती थी, काली मृदा। अब लेटेराइट मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है, देखो केरल, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र में। तो लेटेराइट मृदा यदि पूछेगा तो महाराष्ट्र ऑप्शन होगा होगा, और काली मृदा का भी महाराष्ट्र ऑप्शन होगा। पर लेटेराइट पूछेगा तो केरल में, कर्नाटक में और महाराष्ट्र में पाई जाती है। लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा दिनों दिन अनुर्वर होती जा रही है, मतलब लोहे की मात्रा जिस मृदा में ज़्यादा होती है, अनुर्वर का मतलब क्या होता है, अनुपजाऊ, उर्वर का मतलब उपजाऊ, अनुर्वर होती जा रही। इनफर्टाइल, फर्टाइल का मतलब क्या होता है, उपजाऊ, जिसमें उपज ज़्यादा होती है। अनुर्वर का मतलब जिसमें उपज कम होती है। तो एक ऐसी मृदा है कि उसमें क्या है कि लोहे की मात्रा ज़्यादा होने के कारण वो अनुपजाऊ होती जा रही है, इनफर्टाइल होती जा रही है। कौन सी मृदा है, लेटेराइट मृदा है। ठीक है, लेटेराइट मृदा जो है अनुपजाऊ होती जा रही है, किसके कारण, लेटेराइट के कारण। ठीक है, मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। मृदा में क्या होता है, क्षारीय होता है, तो क्षारीयता ज़्यादा होगी तो क्या है कि उपजाऊ कम रहेगी, उपज कम होगी। ठीक है, तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। लेटेराइट मृदा भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, तो लेटेराइट मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है, मालाबार का जो तटीय प्रदेश है उसमें कौन सी मृदा पाई जाती है, लेटेराइट मृदा। मालाबार के तटीय प्रदेश में लेटेराइट मृदा पाई जाती है। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से डेस्कटॉप आ गया। ठीक है, काम चल रहे थे। लेटेराइट मृदा भारत में कहाँ पाया जाता है, मालाबार के तटीय प्रदेश में। नेक्स्ट क्या है, सबसे कम जल धारण क्षमता किस प्रकार की मृदा में पाई जाती है, मतलब ये है कि जो मृदा सबसे कम जल को धारण करती है, मतलब जल की कम आवश्यकता होती है, कम सोखता है, उसको क्या कहते हैं, सबसे कम जल धारण क्षमता, मतलब जल को लेने वाली, सोखने वाली मृदा। कौन सी मृदा है, बलुई दोमट मृदा। जो बलुई होती है उसमें देखना आप कभी भी प्रयोग करना, पानी डालोगे तो बहुत कम सोखेगा, उससे पानी निकलता है। ठीक है, बलुई क्योंकि वो चिकनी होती है, पानी सोखने की क्षमता कम होती है। ठीक है, पौधों को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होती है, पौधों को सबसे अधिक जल जो होता है पौधों को किस मृदा से प्राप्त होता है, तो चिकनी मृदा जो होती है उससे क्या है, पौधों को जल ज़्यादा मिलता है। क्या करती है चिकनी मृदा, क्या होती है, वो जल को ज़्यादा धारण करती है और सोख के रखती है। ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो क्या नीचे तक नहीं पहुँच, ऊपर लेप बन जाता है, तो नीचे क्या है, गीला रहता है, चिकनी मृदा के नीचे गीला रहता है, इस कारण से उनको पौधों को जल क्या है, ज़्यादा मिल पाता है। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, यदि मृदा को पढ़ा भी होगा आपने, मृदा को यदि क्या करना है, उपजाऊ बनाना है कि हमारी फसलें टाइम टू टाइम अच्छे से होती रहे, तो उसमें क्या करते हैं हम, दलहन, और दलहन की फसल उगाते हैं क्योंकि उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। दलहन मतलब जो हमारी
दलहन फसलें हैं, दाल वाली फसलें हैं, उनको क्या करेंगे, उनके जड़ों में क्या पाया जाता है, राइजोबियम पाया जाता है, जो कि क्या करता है, मृदा को नाइट्रोजन प्राप्त करता है। तो उसकी उर्वरता बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, दलहन फसलों का। ठीक है। और फसलों को रोटेट करते रहना चाहिए, ये नहीं कि एक बार में धान धान ही बोए जा रहे हो हर साल। कभी धान बोना, कभी गेहूँ, कभी दलहन, कभी तिलहन, ऐसे रोटेट करना चाहिए, तो मृदा क्या है, उपजाऊ बनी रहेगी। चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है। तो चंबल घाटी पड़ती है, उसका निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया के कारण हुआ है, गली इरोजन के कारण। इरोजन समझते हो, अपरदन के कारण। ठीक है। मृदा का कटना, उसको क्या कहते हैं, इरोजन या अपरदन। तो किस कारण से हुआ है चंबल घाटी का निर्माण, अवनालिका अपरदन से। ठीक है। अवनालिका अपरदन हुआ है, उसके कारण से चंबल घाटी का निर्माण हुआ है। चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है, जो चाय के बागान होते हैं उनके लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है, लेटेराइट मृदा। पश्चिम बंगाल और असम में कौन सी मृदा पाई जाती है, लेटेराइट मृदा, इसलिए उधर चाय की उपज ज़्यादा होती है। कहाँ पर, पश्चिम बंगाल और असम में। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन बनता है, जीआई टैग जो मिला था 1999 में, 2003 में जीआई टैग मिला था चाय को, कहाँ की थी वो, पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग की चाय थी। ठीक है। सबसे पहला जीआई टैग मिला था भारत में। ठीक है। दार्जिलिंग की चाय को। दोमट मृदा में कौन से कण पाए जाते हैं, जो दोमट मृदा होती है उसमें कौन कौन से कण पाए जाते हैं, गाद, मृत्तिका व रेत, सिल्ट, क्ले एंड सैंड। तो गाद मतलब जो चिपचिपा चिपचिपा होता है उसको गाद बोलते हैं। मृत्तिका मिट्टी होती है। रेत मतलब, रेत तो समझते हो, मिट्टी टाइप की जो होती है, उसके जब आप उठाओगे मृदा को तो कभी कंकड़ मिलेंगे, कभी पतली सी मिट्टी मिलेगी, वो कुछ क्या होती है, बालू टाइप की मिट्टी मिलती है, उसी को क्या कहते हैं, गाद, मृत्तिका व रेत। दोमट मृदा कैसी होती है, गाद भी होता है उसमें, मृत्तिका भी होता है और रेत भी होता है। भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होती है, जो भारत की मृदा है, भारत की मिट्टी है, उसमें कौन सी कमी होती है, तो भारत की मिट्टियों में जस्ता की कमी होती है। ठीक है। कौन सी कमी होती है, जस्ता की कमी होती है। गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा कहलाती है। अब दो प्रकार की मृदा आपने ज़्यादा पढ़ा होगा, एक पुरानी जलोढ़ मृदा और एक न्यू। ठीक है। तो पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं, बांगर, और नई जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं, खादर। तो उपजाऊ कौन सी होती है, बांगर होती है कि खादर होती है, तो खादर मृदा ज़्यादा उपजाऊ होती है बांगर की अपेक्षा। अच्छा, खादर मृदा कैसे बनती है, जो हमारे हर साल नदियाँ आती हैं, बरसात के मौसम में क्या होता है, जुलाई अगस्त में नदियों का बाढ़ होता है, बाढ़ होने के बाद नदियाँ 2-2, 3-3 किलोमीटर, 4-4 किलोमीटर क्या है, अपने जहाँ से बहती हैं उसके आसपास का एरिया घेर के निकलती हैं। तो पीछे से क्या होता है, पोषक तत्व आते हैं और वो क्या करते हैं, उधर छोड़ते हुए आगे बहते जाते हैं। तो मृदा का जब बहाव कम हो जाता है तो उधर क्या हो, उस मृदा को क्या कहते हैं, खादर मृदा। ठीक है। और बांगर मृदा कहाँ कहते हैं, जैसे 100 साल पहले बरसात ज़्यादा होती थी, अब उधर तक बाढ़ नहीं पहुँच पाती है, तो उस मृदा को क्या कहते हैं, बांगर मृदा। ठीक है। खादर और बांगर में समझ में आया। ओके, नेक्स्ट। अम्ली, एसिडिक मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु किस खनिज का प्रयोग किया जाता है। जो अम्ली मतलब मृदा को जो है ना, खनिज प्रयोग मतलब मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, जो अम्ली मृदा है, तो अम्ली मृदा क्या है, वो कृषि योग्य नहीं है, उसको यदि कृषि योग्य बनाना है तो किसका प्रयोग करेंगे, तो लाइम या चूना का। देसी देसी भाषा में समझिएगा, जो अम्लीय मृदा है हमारी, जहाँ पर हमारी कृषि नहीं कर सकते, यदि उसको क्या करना है, कृषि करने योग्य खेती बनाना है, तो किसका उसमें डालते हैं, छिड़काव किसका करते हैं, लाइम या चूना का। चूना देखा होगा, वाइट कलर का होता है, उसी का क्या करते हैं, छिड़काव कर देते हैं। कुछ समय बाद वो मृदा क्या होती है, अम्लीय से क्षारीय होने लगती है और क्या हमारे कृषि योग्य हो जाती है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है, तो क्षारीय मृदा कहाँ पाई जाती है, सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में। ठीक है। क्षारीय मृदा कहाँ पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। लवड़ी मृदा में नाइट्रोजन व चूने की अल्पता पाई जाती है। जो लवड़ी मृदा हमारी होती है उसमें किसकी अल्पता पाई जाती है, मतलब सबसे कम क्या होता है, तो लवड़ी मृदा में
नाइट्रोजन व चूने की अल्पता पाई जाती है। जो लवणीय मृदा होती है उसमें नाइट्रोजन भी कम होता है और क्या कम होता है, चूना भी कम होता है। ठीक है। जैव मृदा का रंग नीला क्यों होता है? तो क्यों होता है जैव मृदा का रंग नीला? अम्लीय व फेरस आयरन के कारण। एक जैव मृदा होती है उसका रंग क्या होता है? ऑर्गेनिक सॉइल जिसको बोलते हैं। ठीक है। ऑर्गेनिक सॉइल का रंग नीला नीला क्यों होता है? नीला और हल्का सा काला काला। इस कारण से होता है कि उसमें अम्लीय फेरस आयरन के कारण क्या होता है, अम्लीय होती है और वह क्या होती है, फेरस आयरन के कारण। अभी मैंने बताया था कि मृदा का रंग काला लाल क्यों होता है और पीला क्यों होता है, नीला क्यों होता है? तो दोबारा सुन लीजिएगा, फेरिक ऑक्साइड के कारण क्या होता है, पीला होता है। नीला क्यों, पीला किसके कारण होता है, फेरिक ऑक्साइड के कारण। और लाल किसके कारण होता है, ऑक्साइड के कारण। ऑक्साइड के कारण लाल और फेरिक ऑक्साइड के कारण पीला। और नीला किस कारण से होता है, अम्लीय फेरस आयरन के कारण। ठीक है। फेरस आयरन के कारण क्या होता है, नीला होता है। तीनों याद रखिएगा, नहीं तो डाउट हो जाएगा और क्वेश्चन रॉन्ग करके आ जाओगे। ठीक है। तो फेरिक ऑक्साइड के कारण पीला, ऑक्साइड के कारण लाल, और आपका फेरस आयरन के कारण नीला होता है। ठीक है। पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस प्रकार की अधिकता पाई जाती है? तो पश्चिम राजस्थान की जो मृदा है उसमें अधिकता किसकी पाई जाती है, कैल्शियम की। ठीक है। राजस्थान में मृदाओं में किसकी अधिकता पाई जाती है, कैल्शियम की। ठीक है। मरुस्थलीय मृदा में किस पोषक तत्व का अभाव होता है? जो मरुस्थल की मृदा होती है उसमें किसका अभाव होता है, सबको पता होगा ये तो, नाइट्रोजन का अभाव होता है। किसका अभाव होता है, नाइट्रोजन का अभाव मीन्स कमी। तो मरुस्थलीय मृदा में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। ठीक है। मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? मृदा का जो कटाव होता है, अपरदन मीन्स कटाव, बरसात के मौसम में देखा होगा आपने कि पानी बहता है और कटाव हुआ जाता है। या राजस्थान वगैरह में देखा होगा बहुत तेज हवा होता है तो रेत क्या इकट्ठी हो जाती है कटाव होकर। ठीक है। तो उसको कैसे रोका जा सकता है, वनारोपण द्वारा, वन का रोपण द्वारा। ठीक है। वनारोपण का संधिविच्छेद क्या होगा, वन का रोपण, वनाधन रोपण वर्धन आरोपण। वनों का क्या करना है, आरोपण करना है, पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है। तो उससे क्या होगा, मृदा का कटाव कम होगा। ठीक है। तो मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है, वनारोपण द्वारा। ठीक है, वनोरोपण द्वारा। ठीक है। अभी लास्ट में देख लीजिएगा, पीएच मान के अनुसार मृदा की प्रकृति। पीएच मान के अनुसार मृदा को क्या क्या कहते हैं, कौन सी, कितना पीएच मान से कौन सी मृदा होती है? तो पीएच मान 1 से शुरू करते हैं, 1 से 6 तक पीएच मान होता है। पीएच मान जिसका है उसको कौन सी मृदा कहते हैं, अम्लीय मृदा। 1 से 6 तक का जिसका पीएच मान होता है उसको क्या कहते हैं, एसिडिक सॉइल या अम्लीय मृदा। ठीक है। जिसका 7 होता है, 7, उसको क्या कहते हैं, उदासीन। ना वो अम्लीय होती है ना क्षारीय होती है, उसको क्या कहते हैं, न्यूट्रल सॉइल, उदासीन। 8 से 14 को क्या कहते हैं, क्षारीय मृदा, एल्काइन सॉइल। 8 से 14 वाली को क्या कहते हैं, जिसका पीएच मान होता है उसको क्षारीय सॉइल कहते हैं। ठीक है। तो ये लास्ट में आपको एक पॉइंट बताते हैं, लाल, देखो वही लाल पीली मृदा का दिया हुआ है। लाल और पीली मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है। लाल मृदा कैसी होती है, अम्लीय प्रकृति की, और पीली मृदा भी कैसी होती है, अम्लीय होती है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमरस जैव पदार्थ की कमी होती है। लाल और पीली मृदा में किसकी कमी होती है, नाइट्रोजन की होती है, फास्फोरस की होती है और ह्यूमरस की कमी होती है। इसमें किस कारण से ये अम्लीय मृदा होती है, इसलिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमरस की कमी होती है। ठीक है दोस्तों। तो ये आज का हमारा था एनसीईआरटी समरी से हम पढ़ा रहे थे मृदा सॉइल। ऐसे हम डेली नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंडियन ज्योग्राफी फिनिश करेंगे। उसके बाद हम बोर्ड में आपको मैप के थ्रू एसटीडी कराएंगे। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है। आप तैयारी कर रहे हैं RWA चैनल पर, रोजगार वीर रविंदर, सिलेक्टेड पर्सन इन CFP पर। ओके, थैंक यू।